हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया आपके एग्जाम में। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ब्लू विट्रोल के नाम से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रक्त कोष में यानी कि दोस्तों ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है जिससे कि दोस्तों रक्त खराब ना हो जाए, उसे किसके साथ मिलाकर रखा जाता है। तो दोस्तों उसे सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है। दोस्तों संट का जो स्थायी रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो अमीटर में किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं। दोस्तों बैलिस्टिक जो गैल्वेनोमीटर से नापते हैं वो क्षणिक आवेश नापते हैं। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया क्षणिक आवेश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय। दोस्तों जो विटामिन सी है वो अम्लीय है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछा गया कि विटामिन सी है उसका जो दोस्तों रासायनिक नाम भी पूछा जाता है दोस्तों उसके, वो अम्लीय है क्षारीय, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों वो अम्लीय है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों जो प्रोटीन मिलकर बने होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है। तो दोस्तों कैस्कोग्राफ यंत्र से पौधों के भरने की दर जानी जा सकती है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों वो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव किस तरीके से होता है उसके अंदर दोस्तों फोटोसोनिक्स से उसका अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं। दोस्तों जो दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं उसे ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र दोस्तों क्या है, उसे क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों जो डायनामो कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। दोस्तों उसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। जो स्टील पर जिंक की परत चढ़ाते हैं उसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मेडल का नियम संबंधित है दोस्तों, वो आनुवंशिकता से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है, मेडल का नियम आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों जो डॉपलर प्रभाव है वो ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। तो दोस्तों जो हुक का नियम है वो भौतिक विज्ञान से संबंधित है, फिजिक्स से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है, हुक का नियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जो फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है दोस्तों उसे सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी मापने की दोस्तों एक इकाई है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है। दोस्तों प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, ये सिद्ध करती है ध्रुवण द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रक्त कोष में यानी कि ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ में मिलाकर रखा जाता है। तो दोस्तों वो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में मिलाकर रखा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जो फलों का अध्ययन किया जाता है वो पोमोलॉजी में किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? उसका नाम है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं आते कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा पुल कौन सा है। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। अब दोस्तों ऐसे तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आप लोगों ने कभी भी नहीं देखे होंगे। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करा दिए जाए केवल उन्हीं को देख लेना, आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पानी में साबुन के घोल से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों पृष्ठ तनाव कम हो जाता है पानी में साबुन के घोल से मिलने से। ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नोबल गैस है किसी अन्य परमाणु के साथ में क्रिया क्यों नहीं करती? दोस्तों क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह किसी अन्य परमाणु के साथ में क्रिया नहीं करती। ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि? तो दोस्तों वहां पर हानि होती है, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आकाश में सबसे चमकीला जो सितारा है दोस्तों उसे साइरस कहते हैं, आपको याद रखना है। आकाश में सबसे चमकीला सितारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या होता है? दोस्तों उसे सौर बैटरी कहते हैं, आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भूर प्रॉपर्टी में सबसे सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है भूर प्रॉपर्टी में उसे ऑक्सीजन कहते हैं, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो दोस्तों उसे हाइड्रोजन व हीलियम कहते हैं, आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्रुव तारा अपने स्थान पर यानी कि दोस्तों एक ही, यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं एक ही स्थान पर ध्रुव तारा क्यों दिखाई प्रतीत होता है? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में होने के कारण ध्रुव तारा वो एक ही स्थान पर दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का उपयोग करते हैं, लैब, न्यूट्रल और अर्थ। दोस्तों इसमें तारों का जो क्रम है वो दोस्तों क्या है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, तारों का क्रम है लाल, काला और दोस्तों हरा है, ये आपको याद रखना है। आप लोगों के एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोशिका ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? दोस्तों हवा में उड़ने के समय संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों की पूंछ है वो उड़ने के समय में काम आती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चुंबक झुकाव जिसे डिप कहते हैं की समान स्थिति दर्शाने की रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? दोस्तों जर्मन सिल्वर में तांबा, निकल और जिंक होते हैं, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? दोस्तों जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेमी क्यों होता है, आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चालक की विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? दोस्तों चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है उसे ओम कहते हैं, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों उसे आर ए मिल्किन ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ध्वनि की चाल पर दाब का जो प्रभाव पड़ता है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप लोगों को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? दोस्तों उससे स्ट्राइटोकोकस सीरोसिस से प्राप्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। स्ट्रोकोसस सिमोरस से, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? दोस्तों मैनोमीटर जो नापा जाता है वो गैस का दाब नापा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों हड्डियों में फास्फेट है वो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंसुलिन की खोज है वो एफजी वेटिंग ने की थी, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? दोस्तों जो होलोग्राफी तकनीक है वो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए उपयोग किया जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? दोस्तों तने से हल्दी प्राप्त होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विलुविट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों कॉपर सल्फेट को जाना जाता है विलुविट्रोल के नाम से, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? दोस्तों उसे फीमर कहते हैं, जांग की हड्डी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, सबसे लंबी हड्डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटरों के इंटीग्रेट सर्किट्स के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? दोस्तों सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों 1930 में मिला था सर सीवी रमन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? दोस्तों वो 330 मीटर पर सेकंड होता है, आप लोगों को याद रखना है, ध्वनि का वेग अनुमानतः होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? दोस्तों नाभिकीय संलयन द्वारा होता है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हेमेटाइट किसका आवश्यक है? दोस्तों जो हेमेटाइट है वो आयरन का आवश्यक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संवेग कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश? दोस्तों संवेग है वो सदिश राशि है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? दोस्तों मधुमक्खियों के काटने पर फार्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। राइबोफ्लेविन किसका विटामिन दोस्तों रासायनिक नाम है? दोस्तों बी टू का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंसुलिन की खोज है वो एफजी बेटिंग ने की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान वाले अणु को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे समस्थानिक कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्यतः क्वथनांक होता है, दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे उत्प्रेरक कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? दोस्तों वो 72 बार होती है, 72 बार होती है मानव शरीर में एक बार में हार्ट बीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सेब का खाने का योग्य भाग है, दोस्तों उसे रस्तार थैलमस कहते हैं, आपको याद रखना है, सेब के खाने का योग्य भाग है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है, दोस्तों उनमें एंथोसायनिन पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों वो पुष्पों के रंगों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है, उससे एंथोसायनिन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? दोस्तों इंद्रधनुष है वो अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? दोस्तों उसे 12.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। आई राइट क्या है? दोस्तों आई राइट है वो विकलांगों का कई कंप्यूटर है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब हुआ था? दोस्तों सर्वप्रथम जो गर्भाधान हुआ था भारत में वो सन 1942 में होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी वो जून 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी, आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संबंधित है। दोस्तों जो पारिस्थितिकी है वो जीव एवं पर्यावरण के सह संबंधों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? दोस्तों से क्रोमोप्लास्ट के कारण जो टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? दोस्तों वायुमंडल से परावर्तित होती हैं रेडियो तरंगें। तो चलिए आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आयोडीन टिंचर क्या है? दोस्तों आयोडीन टिंचर है वो आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है, ये आपको याद रखना है, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो देखते हैं नेक्स्ट। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? दोस्तों उसे स्टेपिस कहते हैं, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और दोस्तों कहाँ इकट्ठा होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पित्त होता है दोस्तों वो यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में जाकर इकट्ठा होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों दूध का पीएच मान है वो 6.6 होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? दोस्तों जो विद्युत का अच्छा चालक है उसे चांदी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीट होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी धातु है उसे ओस्मियम कहते हैं, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? दोस्तों विटामिन सी के अभाव में होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? दोस्तों उसे माइक्रोस्पोरम कहते हैं, आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सन प्रोटीन या पेप्टोन किस में बदलता है? दोस्तों उसे छोटे पेप्टाइड में बदलता है, ये आपको याद रखना है, छोटे पेप्टाइड्स में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में स्थित पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? दोस्तों उसे ध्रुव कहते हैं, आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गैसों के दाब ज्ञात करने के वाला यंत्र दोस्तों कौन सा है? गैसों के दाब को ज्ञात करने वाला यंत्र है उसे दोस्तों मैनोमीटर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पीतल मिश्र धातु है दोस्तों, पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबे की, आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर कम ताप पर उबलने लगता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर वायुमंडल दाब है वो बहुत कम होता है, इस वजह से वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है वो कम ताप पर उबलने लगता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों लोलक घड़ियों की जो लंबाई बढ़ने के साथ साथ उनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण घड़ी है वो सुस्त हो जाती है गर्मियों में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दोस्तों इन्फिनिट बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? दोस्तों हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? वो जलीय पौधों को कहते हैं, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शरीर का सारा रक्त किस के माध्यम से शुद्ध होता है? दोस्तों जो वक्र के माध्यम से, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है शरीर का सारा रक्त। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु पता करने में किया जाता है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? दोस्तों गामा किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
पेंसिल का लेड बना होता है दोस्तों, वो ग्रेफाइट का बना होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तेल का जल के तल पर तेल फैल जाने का कारण क्या है दोस्तों? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, आपको याद रखना है। इस वजह से दोस्तों जो तेल का जो जल के ऊपर तैर जाने का जो कारण होता है, फैल जाने का कारण होता है, वो यही होता है, क्योंकि दोस्तों पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा कम होता है तेल का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी वस्तु किससे सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब है, वो कौन सा बनेगा? क्योंकि दोस्तों उससे दूसरा प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। शरीर में रक्त बैंक का दोस्तों, ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है दोस्तों? उसे स्प्लीन कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, या फिर इसे दोस्तों प्लीहा कहते हैं, आपको याद रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों एग्जाम से पहले आप लोगों के 15 पार्ट करा दिए जाएंगे दोस्तों, हर पार्ट में आप लोगों के 100 क्वेश्चन रहेंगे। अभी तक आपने हमारा इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, उस दोस्तों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। दोस्तों अभी जो जितनी भी वीडियो आएंगी उन सभी की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन को उसे प्रेस करके दोस्तों ऑल पर कर लें, इससे जितनी भी वीडियो आएंगी उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर में कौन से अंग का जो विशेष रूप से प्रभावित होता है दोस्तों? उसे यकृत कहते हैं। जो अत्यधिक शराब पीने से जो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो यकृत होता है, लीवर होता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।